सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताओं के विषय में पढ़ा था। हमने देखा कि किस प्रकार कृष्ण भक्ति साहित्य की एक परंपरा प्रारंभ हुई और उस परंपरा के अंतर्गत हमारे सामने अनेकों विशेषताएं उभर करके आई। आज हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रवृत्तियों के भाग 2 के अंतर्गत बची हुई काव्य की प्रवृत्तियों के विषय में अध्ययन करेंगे। हमने भाग 1 के अंतर्गत 3 काव्य की विशेषताओं के विषय में पढ़ा था। वो काव्य की विशेषताएं थी कृष्ण के लोकरंजन रूप का चित्रण, उसके अंतर्गत कृष्ण के बाल सौंदर्य का चित्रण पढ़ा, किशोर कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण पढ़ा था और युवा कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण हमने पढ़ा था। फिर दूसरे पॉइंट्स के अंतर्गत हमने निर्गुण भक्ति के अंतर्गत कृष्ण के स्वरूप को पढ़ा था और उसका विशुद्ध रूप से चित्रण किया था। उसके पश्चात हमने तीसरे पॉइंट्स के अंतर्गत देखा था कि कृष्ण की विविध लीलाओं का जो चित्रण है, उन लीलाओं के अंतर्गत उनकी शिशु लीलाएं जो थी उसके विषय में पढ़ा था। उसके पश्चात हमने बाल कृष्ण की लीलाओं के विषय में पढ़ा था और उसके पश्चात हमने उनके संपूर्ण लीलाओं का एक विस्तृत और विशद चित्रण भी हमने किया था। आज हम अगली जो बची हुई काव्यगत विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के विषय में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे सामने जो चौथी कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा की जो विशेषता उभर करके आती हैं, वह है श्रृंगार रस का निरूपण। श्रृंगार रस के निरूपण के अंतर्गत यदि हम कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताओं के विषय में देखें तो हमें दिखाई देता है कि कृष्ण भक्त कवियों ने लीलाओं के चित्रण के लिए श्रृंगार रस का अत्यंत ही सुंदर एवं मनोरम चित्रण किया है। श्रृंगार रस के दोनों ही जो पक्ष होते हैं, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष, दोनों ही पक्षों का अत्यंत ही प्रभावशाली ढंग से निरूपण उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत किया है। यदि हम संयोग श्रृंगार रस के अंतर्गत यदि देखें तो संयोग श्रृंगार से श्रृंगार रस की शुरुआत बचपन से ही राधा के साथ उनकी भेंट के प्रसंग में हो जाती हैं। राधा को देखकर कृष्ण उनकी राधा की तरफ आकर्षित होते हैं और अपने नटखट अंदाज में उससे परिचय प्राप्त करते हुए कृष्ण राधा के समक्ष जाते हैं। तब वह कृष्ण और राधा के बीच का जो वार्तालाप है उसका अत्यंत ही मनोहारी ढंग से चित्रण किया गया है, जिसके अंतर्गत राधा कहती है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी तू बेटी, देखी नहीं अजहू ब्रज खौरी। यानी कि कृष्ण बड़े ही चपलता पूर्वक अपनी श्रृंगारिक चेष्टा को और संयोगात्मक स्वरूप को वर्णन करते हुए वे राधा से पूछते हैं कि हे राधा, हे गौरी, तू कौन है, कहाँ रहती, तू कहाँ पर रहती हैं, तू किस काकी की बेटी हैं, देखी नहीं अजहू ब्रज खौरी, कि मैंने पहले तो तुम्हें ब्रज की गलियों में तुम्हें कभी भी नहीं देखा। इस पर राधा भी उसी अंदाज में जवाब देती हैं कि मैं तो अपने घर की पौल में ही खेलती रहती हूँ। मैंने सुना है कि नंद का बेटा जो है वह दही मक्खन की चोरी करता हुआ फिरता रहता है। इसी को वह व्यक्त करती हुई राधा कृष्ण को उत्तर देती हुई कहती हैं, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहती आपनी पौरी, सुनत रहत एक नंद का ठोटा, करत रहत दति माखन चोरी। तो इस प्रकार से दोनों के संयोगात्मक जो हास और परिहास का जो मिलन है उसका अत्यंत ही मनोहारी चित्रण उन्होंने किया है। पुनः वापस कृष्ण राधा से ये कहते हैं कि इस पर कृष्ण अपनी मित्रता का प्रस्ताव रखते हुए राधा से कहते हैं, क्या कहते हैं, तुमरो काह चोरी हम ले हे, खेलन चलो संग मेरी जोरी। तो इस प्रकार से बचपन का प्रेम ही युवा अवस्था के विकास को
की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से श्रृंगार के संयोग पक्ष का अत्यंत ही मनोहारी चित्रण हमें कृष्ण भक्ति काव्य धारा में दिखाई देता है। श्रृंगार रस का जो दूसरा पक्ष है वियोग श्रृंगार, उसका भी कृष्ण भक्त कवियों ने अत्यंत ही मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। जब कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो भ्रमर गीत के बहाने गोपियां वियोग श्रृंगार को अनेक रूपों में अभिव्यक्त करती हैं। कभी वे कहती हैं कि हमारा और कृष्ण का तो बचपन का प्रेम है, वह भला अब कैसे छूट सकता है। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। इस प्रकार रसराज श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का चित्रण कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत श्रृंगार रस का संपूर्ण परिपाक चित्रण दिखाई पड़ता है। अगली काव्यगत विशेषता की यदि हम बात करें तो वह हमारे सामने आती है वात्सल्य रस का निरूपण। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हम देखते हैं कि वात्सल्य रस का अत्यंत ही मनोहारी चित्रण हुआ है। सूर के लिए कहा जाता है कि सूर तो जो है वह वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, यानी कि उन्होंने एक बालक की विभिन्न प्रकार की चपलता है, उसकी बाल सुलभ चेष्टा है, उसका अत्यंत ही मनोहारी चित्रण उन्होंने अपने कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत किया है। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की लीलाओं का चित्रण करते हुए केवल राधा और कृष्ण एवं गोपियों की श्रृंगार भावना को ही उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि यशोदा की भी वात्सल्य भावनाओं का अत्यंत ही सुंदर चित्रण किया है। सूरदास ने तो अंधे होते हुए भी माँ के हृदय की अनुभूतियों को जिस तरह से प्रस्तुत किया है उसे देखकर तो सभी पाठक आश्चर्यचकित रह जाते हैं। श्रृंगार रस की तरह वात्सल्य रस के भी संयोग और वियोग दोनों ही अवस्थाओं का अत्यंत ही मनोहारी चित्रण हमें कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत देखने को मिलता है। यशोदा के अंतर्मन की जो अभिलाषाएं हैं उन अभिलाषाओं को भी अत्यंत ही बाल सुलभ चेष्टा के साथ प्रस्तुत किया है कि वह यशोदा यह सोचती हैं कि कब मेरा पुत्र घुटनों के बल रेंगेगा, कब डगमगाते हुए कदम रखकर वह आगे चलना सीखेगा। माँ के हृदय की ये जो अभिलाषाएं हैं उन सारी अभिलाषाओं का कृष्ण भक्त कवियों ने वात्सल्यपूर्ण चित्रण अपनी रचनाओं के अंतर्गत किया है। यशोदा कहती हैं, जशोदा मन अभिलाषा करे, कब मेरी लाल घुटरनु चले, कब धरती पग टेक धरे। तो इस प्रकार से एक माता का अपने पुत्र के प्रति जो स्नेह है, जो दुलार है, एक माता अपने पुत्र के प्रति यह अनेक प्रकार की जो भावनाएं हैं उन सभी भावनाओं का बहुत ही मनोहारी ढंग से उद्घाटन किया है। माँ की ही भांति सूरदास बालक कृष्ण का भी अनेक भावनाओं का चित्रण करते हैं। बालक का माँ के सामने किया जाने वाला जो हठ है, झूठ बोलना है, शिकायत करना है आदि अनेक भावों को उन्होंने अपनी कथा में समेटा है। जिद करके कृष्ण ग्वाल सखाओं के साथ खेलने तो चले जाते हैं, लेकिन हार जाने पर माँ से आकर शिकायत करने लगते हैं। इस समय बालक की जो चेष्टाएं हैं वो अत्यधिक देखने लायक बन पड़ती हैं। मैया मोही दाहू बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तोहे जसुमति कब जायो, गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कहत श्याम शरीर, तारी दे दे हसत ग्वाल सब सिखे देत बलवीर। तो इस प्रकार की जो कृष्ण अपनी माता के समक्ष विभिन्न प्रकार की अपने ग्वाल सखाओं की और बलदाऊ की जो शिकायत करते हैं उसका भी बड़ा ही वात्सल्यपूर्ण चित्रण हमें दिखाई पड़ता है। ऐसी ही शिकायतों को सुनकर जब माँ को भी गायों की सौगंध खाकर कहना पड़ता है कि मैं तो तेरी ही माता हूँ, तो इस प्रकार एक माता का अपने पुत्र के प्रति जो स्नेह है वह भी हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। सूर श्याम मोहे गोदन की, सो हो मात तू पूत। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वात्सल्य का जो संयोगात्मक स्वरूप है वह अत्यंत ही मनोहारी रूप से चित्रण किया गया है। इसी प्रकार का जो वियोगात्मक वात्सल्य का जो चित्रण है वह भी हमें एक कृष्ण भक्त कवियों के अंतर्गत देखने को मिलता है। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो विरह में व्याकुल यशोदा अपने मन की पीड़ा को तथा वात्सल्य भावों को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रकट करती हैं। देवकी को जब वह संदेशा भिजवाती हैं तो कृष्ण की विभिन्न प्रकार की जो रुचियां हैं उन रुचियों का वर्णन उस पाती में
वह करती हुई दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि कृष्ण अब बड़े हो गए हैं, लेकिन माँ के लिए तो वे आज भी वैसे ही छोटे कृष्ण एक बाल रूप में प्रतीत होते हुए दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं बाल सुलभ भावनाओं का, एक माता का अपने पुत्र के प्रति जो वात्सल्य प्रेम है, वह इस वर्णन के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तियारी सुत की कृपा करते ही रहियो। तो इस प्रकार की जो विभिन्न प्रकार के वात्सल्य के सहयोगात्मक और वियोगात्मक स्वरूप का जो वर्णन है, वह हमें कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसी काव्य धारा के अंतर्गत यदि हम छठी काव्य की प्रवृत्ति के विषय की बात करें तो वह आती है भ्रमर गीत काव्य परंपरा। हम देखें तो कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत परंपरा का विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी कृष्ण भक्त कवियों ने भ्रमर गीत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचनाओं के विषय में लिखा है। भागवत के एक छोटे से प्रसंग को उन्होंने आधार बनाया और उन्होंने कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की जो भावना है, उस भावना की सुंदर कथा को अपने काव्य और पदों के अंतर्गत ढालने का प्रयास किया है। उद्धव जब गोपियों को ज्ञान और योग का उपदेश देना चाहते हैं, तब वे गोपियों की ऐसी बातों से दुखी हो जाते हैं लेकिन उद्धव उनके परम प्रिय कृष्ण के मित्र हैं, इसलिए शिष्टाचार के नाते प्रत्यक्ष रूप से बुरा भला नहीं कह पाती। इस कारण भौरे को आधार मान करके अक्षर बात कहती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार भ्रमर गीत एक सुंदर उपालंब का काव्य बन गया है। इस काव्य का 3 उद्देश्यों का मूलभूत चित्रण हमें दिखाई देता है, जो कि भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत ही विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। वह है ज्ञान पर भक्ति की विजय है, योग पर प्रेम की विजय है, निर्गुण पर सगुण की विजय होती हुई दिखाई देती हैं। जब उद्धव जी गोपियों को निर्गुण ज्ञान का संदेशा देने के लिए जाते हैं और संदेशा देते समय वे पूर्ण रूप से अपने निर्गुण ज्ञान की बात को रखते हैं, तब गोपियां उनके निर्गुण का पूर्ण रूप से खंडन करके और सगुण की स्थापना करती हुई कहती हैं। अगली काव्यगत विशेषता की बात करें तो वह है सरस पद्य साहित्य। ये सरसिया नहीं है, सरस कर देना आप, ये गलत प्रिंट हो चुका है यहाँ पर। तो सरस पद्य साहित्य के अंतर्गत यदि हम देखें तो इस समय का जो काव्य जो है वह सरस या पद्य साहित्य के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। कृष्ण भक्ति काव्य के कवियों ने राम भक्तों की तरह ही प्रबंध काव्य नहीं लिखे। इन्होंने तो जयदेव के गीत गोविंद की परंपरा को ध्यान में रखते हुए केवल गीतों की ही रचना की। विद्यापति ने जैसे राधा और कृष्ण के श्रृंगार भावों को ध्यान में रखकर मधुर गीतों की रचना की, वैसे ही सरस गीत कृष्ण भक्त कवियों ने लिखे। इनके पद संगीत की किसी न किसी राग पर आधारित होने के कारण गाए जा सकते हैं। इसके अलावा इनके गीत काव्य गीत या पदों में ही रचना करके कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी मौलिक विशेषताओं को प्रकट करने का प्रयास किया है। अगली हम काव्यगत विशेषता की बात करें तो वह आती है भक्ति भावना। भक्ति भावना कृष्ण भक्त कवि के काव्य के सभी जो कवि थे, उन कवियों में भक्ति की महत्वपूर्ण विशेषता देखने को मिलती हैं। वैष्णव परंपरा में पूजा अर्चना आदि के रूप में जिस नवदा भक्ति को प्रकट किया गया है, उसका पूर्ण पालन इन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत किया है। ईश्वर के प्रति अनन्य भाव की भक्ति को प्रदर्शित करते हुए ये ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को बहुत अधिक महत्व देते हैं। इनके लिए भक्ति का सर्वाधिक महत्व है। ये भ्रमर गीत में गोपियों के द्वारा उद्धव के ज्ञान को हटाकर भक्ति की जीत को होते हुए बतलाया गया है। मीरा तो कृष्ण की भक्ति के लिए लोकलाज तक को छोड़ देती हैं। तो हम देखते हैं कि भक्ति की जो भावना है, वह एक दास्य भाव की जो भक्ति है, वह हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कहीं कहीं हमें सख्य भाव की भक्ति भी देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से भक्ति की जो भावना है, वह बड़े ही प्रेम प्रसंग के रूप में यह उद्घाटित होती हुई दिखाई पड़ती हैं। अगली काव्यगत विशेषता की बात करें तो वह हमारे सामने उभर करके आती है दार्शनिक पृष्ठभूमि। यदि हम संपूर्ण कृष्ण भक्ति साहित्य पर चर्चा करें तो अलग अलग प्रकार के संप्रदायों की दार्शनिक मान्यताओं के भी दर्शन दिखाई देते हैं। सूरदास, नंददास आदि पुष्टि मार्ग के कवियों ने वल्लभ संप्रदाय की दार्शनिक विचारधारा के अनुरूप साहित्य लिखा था। इसी प्रकार से गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश के राधा वल्लभी संप्रदाय की दार्शनिक विचारधारा का भी
हमें पुट इस कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो हम ये देखते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत दार्शनिक के विभिन्न जो अलग अलग विचारधारा के पुट हैं, चाहे वह वल्लभ संप्रदाय से उत्प्रोत हो, चाहे वह गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय से उत्प्रोत हो, या फिर राधा वल्लभी संप्रदाय से उत्प्रोत हो, सभी धाराओं का एक सम्मिश्रण जो स्वरूप है वह हमें कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगली काव्यगत जो विशेषता की बात करें तो वह आती है प्रतीकात्मकता। हम यदि कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत प्रतीकात्मकता के स्वरूप को दृष्टिपात करें तो हमारे सामने यह देखने को मिलता है कि यह जो संपूर्ण साहित्य है वह प्रतीकों के सहारे अलौकिक स्वरूप को अभिव्यक्त करने वाला दिखाई पड़ता है। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कृष्ण जो हैं वह एक ब्रज के अंतर्गत निवास करते हैं, तो ब्रज उस समय वैकुंठ का एक प्रतीक के रूप में दिखाई पड़ता है। वहाँ की जो रासलीलाएं हैं वह वैकुंठ में होने वाली महान रासलीलाओं के स्वरूप को उद्घाटित करने वाला प्रतीत होता है। इसी प्रकार से यदि कृष्ण को हम देखें तो इस काव्य परंपरा के अंतर्गत एक साक्षात परब्रह्म परमात्मा के रूप में या ईश्वर के रूप में हमें कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। गोपियाँ जो हैं वह सिंह आत्माएं हैं, जो कि एक आत्मा जो है वह परब्रह्म परमात्मा से मिलने के लिए विभिन्न प्रकार से लालायित होती हुई दिखाई पड़ती हैं। उसी प्रकार से कृष्ण की जो मुरली है वह भी एक अलौकिक स्वरूप का उद्घाटन करती हुई प्रतीत होती है। वह मानो कि अनहद नाद का जो स्वरूप है, यानी कि उस परब्रह्म परमात्मा का जो स्वर है, जो संगीत है, जिसके प्रति सारी जो गोपियाएं हैं, वो जो आत्माएं हैं, वे उसकी ओर आकर्षित हो जाती और मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। चाहे हम गायों को देखें तो वे भी कृष्ण की उस मधुर बांसुरी के प्रति पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाती हैं। तो हम देखते हैं कि कृष्ण भक्ति जो काव्य परंपरा है वह सारी की सारी जो परंपरा है वह एक प्रतीकात्मकता के पुट को पूर्ण रूप से धारण किए हुए हमारे सामने उद्घाटित होती हुई दिखाई पड़ती हैं। अगली हम कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा की विशेषता की बात करें तो वह विशेषता आती है ब्रज भाषा का प्रयोग। ब्रज भाषा का प्रयोग यदि हम समूचे कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा पर दृष्टिपात करें तो कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा में समूचा काव्य लिखा। यदि ये सारे कवि चाहते तो संस्कृत साहित्य के अंतर्गत या अन्य किसी श्रेष्ठ साहित्य के अंतर्गत भाषा की रचना कर सकते थे, परंतु इन्होंने उस समय की सामान्य बोलचाल की और संपूर्ण जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में विभिन्न प्रकार की जो लीलाएं की और उन्हीं की लीलाओं के अंतर्गत, उन्हीं भावों के अंतर्गत जो प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया तो वह उन्होंने ब्रज भाषा के अंतर्गत किया। यानी कि वहाँ की जो एक सामान्य जो भाषा थी बोलचाल की, उस बोलचाल की भाषा को ही उन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया और उन्होंने कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा के अंतर्गत ही साहित्यिक रचनाएं की। ब्रज भाषा में कोमलता का जो मधुर रूप है वह हमें साहित्य के अंतर्गत दिखाई पड़ता है। इनकी भाषा में ब्रज भाषा के लोक प्रचलित रूप का सुंदर निर्वाह भी हुआ है और ग्रामीण मुहावरों और लोक प्रसंगों को भी भाषा में वास्तविक स्थान देने का कार्य इन कवियों ने किया है। तो हमने विद्यार्थियों इस वीडियो के माध्यम से कृष्ण भक्ति काव्य की जो संपूर्ण विशेषताएं हैं उनका हमने विस्तार एवं विशुद्धतापूर्ण चित्रण किया है। तो विद्यार्थियों आज हम इस वीडियो के अंतर्गत यही तक यह बात रखते हैं कि भाई हम कृष्ण भक्ति काव्य की हमारे सामने कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।